हेलो निधि, मेरा नाम अनुष्का है, अनुष्का सिंह। मैं विजन ऑस्ट्रेलिया में काम करती हूँ क्लाइंट सर्विसेज में। मैं ऑल्सो आई एम एम्बेसडर ऑफ ब्लाइंड स्पोर्ट्स रिक्रिएशनल विक्टोरिया। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे राइट सर्विसेज और राइट अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू अपने काम को मेंटेन कर सकते हैं और कैसे आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं अपनी लो विजन को लेके। तो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच निधि अपना टाइम देने के लिए। मेरा नाम निधि निधि शेखरन है। मैं सिडनी में रहती हूँ। और मैं फैमिली प्लानिंग ऑस्ट्रेलिया और सेटलमेंट सर्विसेज इंटरनेशनल या एसएसआई में काम करती हूँ। एसएसआई की कॉल्ट रेफरेंस ग्रुप में एक अनोखी मेंबर हूँ। एक मेंबर हूँ उनकी, जो हम मीटिंग्स अबाउट वंस इन 2 months या वंस इन 6 weeks करते हैं इन द बैंक्सटाउन रीजन। तो और हम आज बात करने वाले हैं जो सुविधा जॉब एक्सेस जैसी सुविधाएं जो मैंने यूज़ की हैं, जो मैंने काम में अपनी काम में और अपना खुद बिजनेस स्टार्ट करने में यूज़ की हैं इतने सालों में, मेरी लो विजन के लिए और ऑल्सो फॉर मेरी दूसरी विकलांगता जो सेरेब्रल पॉल्सी है, जो फिजिकल डिसेबिलिटी। ओके, मेरी विकलांगता मेरी कार्यस्थल के लिए एक एक ताकत है, क्योंकि मैं एक खास नज़रिए और उपयोगी कौशल लाती हूँ। मैं 5 भाषाओं में माहिर हूँ, जो संचार और सबको जोड़ने में मदद करता है। इसके अलावा विकलांग लोगों कार्यस्थल को और विविध बनाते हैं, जिससे नए विचार और रचनात्मकता बढ़ती है। हम कम बीमार छुट्टियाँ लेते हैं। हमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की अच्छी समझ होती है, जिससे दुर्घटनाएं कम होती हैं। हम कर्मचारी बनने रहने में मदद करते हैं, साथ ही बेहतर टीम वर्क सीखने में और सुधार और लंबी समय तक चलने वाली दोस्ती और सामाजिक माहौल को बेहतर बनाते हैं। तो मैं विजन ऑस्ट्रेलिया में काम करती हूँ क्लाइंट सर्विसेज टीम में, एंड मैं ब्लाइंड स्पोर्ट्स रिक्रिएशनल विक्टोरिया की एम्बेसडर हूँ। तो मैं विजन ऑस्ट्रेलिया में क्लाइंट सर्विसेज में काम करती हूँ, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि हम जिन लोगों को विजन इम्पेयरमेंट और ब्लाइंडनेस है उनको और इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट कैसे बना सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस आता है क्योंकि मेरे पास लिव्ड एक्सपीरियंस है। तो मैं अपने क्लाइंट्स को इनकरेज कर पाती हूँ, उनको होप दे पाती हूँ कि मतलब सर्विसेज लेने पर अगर आपके पास राइट सर्विसेज हैं तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ को दोबारा ट्रैक में ला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं कि अगर विजन लॉस हो गया है और लाइक अपनी लाइफ को पहले से कंपेयर करते हैं। तो जब आप उनको बताते हैं, उनको हौसला देते हैं कि नहीं, अगर आप ये सर्विसेज लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे फ़ोन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कंप्यूटर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी है जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके टास्क को फुलफ़िल करने के लिए। तो वो मेरा रोल है सर्विसेज बताना। और जैसे फॉर एग्जांपल NDIS और MyAge के फंडिंग है, तो उनको एजुकेट करना। और फिर हमारी लाइब्रेरी सर्विसेज है, ऑडियो बुक सर्विसेज है। कुछ लोगों को रीडिंग करना बहुत पसंद है और उनको बहुत निराशा होती है कि अब वो रीड नहीं कर पा रहे न्यूज़पेपर्स, और स्पेशली जो ओल्डर जनरेशन होती है। तो उनको हम राइट सर्विसेज देते हैं, मेक श्योर करते हैं कि वो अपने इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखे, अपने कॉन्फिडेंस को इंटैक्ट रखे। एंड दैट इज़ अ रीज़न आई फील कि मैं एक एसेट हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड वाइस वर्सा। तो निधि जी, आपने अपने वर्क प्लेस में किसी तरीके के एडजस्टमेंट्स रिक्वेस्ट करी है कि अगर आप अपना काम और अच्छे से फुलफिल कर सके, और अगर हाँ तो आपने किस टाइप की एडजस्टमेंट्स रिक्वेस्ट करी हैं? हाँ, मैंने अपनी उत्पादकता और सामर्थ्यों को बढ़ाने के लिए जॉब एक्सेस के माध्यम से कुछ सुविधाओं का अनुरोध किया है, जिनमें शामिल है स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर और जूम टेक्स्ट। एक ergonomic कंप्यूटर चेयर, मेरे डेस्क के नीचे एक फुटरेस्ट,
काम के समय में सुविधा थी और नौकरी के दौरान प्रशिक्षण, जब तक मैं अपनी नई भूमिका में आत्मविश्वास महसूस ना करूं, और इन सामाजियों ने मेरी कार्य वातावरण और प्रदर्शन को काफ़ी हद तक सुधारा है। इज़ हाँ जी, मैंने वर्क प्लेस एडजस्टमेंट्स करवाई हैं और आई फ़ील कि ये एक बहुत अच्छा एक मूव था, क्योंकि जब मैंने विज़न ऑस्ट्रेलिया जॉइन किया था, मैंने अपनी स्ट्रेट पढ़ाई के बाद एज़ अ ग्रेजुएट जॉइन किया था, जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि मैं अपने वर्क प्लेस में एडजस्टमेंट्स कर सकूँ, सॉफ्टवेयर्स ट्राई कर सकूँ। तो मैंने पहले ज़ूम टेक्स के साथ शुरू किया था और फिर मुझे लगा कि जो मेरा काम है वो और जैसे लाइक काफ़ी सारी स्क्रीन्स और काफ़ी सारी चीज़ें देखना इन्वॉल्व करता है, तो मैंने फिर जॉज़ एक नामक सॉफ्टवेयर है स्क्रीन रीडर, तो मैंने वो एक्सप्लोर किया। एंड अब मैं स्क्रीन रीडर जॉज़ और मैग्नीफिकेशन यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जैसे अगर मुझे कोई ईमेल्स पढ़ने हैं या अगर मैं क्लाइंट्स के साथ कन्वर्सेशन कर रही हूँ, मुझे कोई नोट्स लिखने हैं या कुछ भी एक्सेस करना है, तो मेरे को पता है कि एक जैसे अगर मैं मैग्नीफाई पढ़ रही हूँ, तो एक सेकंड मेरे पास रिलायबिलिटी होती है जो कि स्क्रीन रीडर होता है, क्योंकि कुछ टाइम बाद, कुछ घंटे बाद मेरी आईज काफ़ी स्ट्रेन होना शुरू हो जाती है, स्पेशली हफ्ते के एंड तक कभी कभार स्ट्रेन होना शुरू हो जाती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ स्क्रीन रीडर को यूज़ करना, और वो काफ़ी हेल्पफुल रहा है। और मैं जैसे लार्ज प्रिंट कीबोर्ड यूज़ करती हूँ, और एक ऐसा मतलब एक बड़े साइज़ का मॉनिटर यूज़ करती हूँ जो ज़्यादा मैं अपना काम अच्छे से कर सकती हूँ और उसकी मैग्नीफिकेशन क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस एडजस्टमेंट्स कराना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम सब वो सारे टास्क कर सकते हैं डिस्पाइट आपको कोई डिसेबिलिटी हो या ना हो, या कोई तरीके की इम्पेयरमेंट हो या ना हो, बट राइट एडजस्टमेंट्स होना काम में बहुत ज़रूरी है कि आप कंफर्टेबल फील करो और अब अपनी परफॉर्मेंसेस अच्छे से दे सको और अपने केपीआईज मीट कर सको। तो निधि, आपकी कोई हॉबीज़ हैं जिससे आपको लगता है कि मतलब आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में अपनी कुछ हॉबीज़ को इनग्रेव करते हैं? हाँ, कौशल के को लगातार विकसित करने करने और बढ़ाने के लिए मैं टोस्टमास्टर्स में भाग लेती हूँ, जो मेरे सार्वजनिक बोलने और नेतृत्व क्षमता को निखारने में मदद करता है। मैंने पीयर सपोर्ट और पीयर फैसिलिटेशन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी पूरे किए हैं, जिससे मेरी इंटरपर्सनल और मार्गदर्शन क्षमता मजबूत हुई है। इनसे मेरे आत्मविश्वास बढ़ा है और मेरे कार्यस्थल की सफलता में योगदान दिया है। So answer for question 3 for myself is हाँ जी, मेरी हॉबीज़ है, मुझे बुक्स रीड करना काफ़ी पसंद है। तो जब मुझे काफ़ी दिक्कत आने लगी रीड करने में कि स्पेशली आफ्टर वर्क, तो मैंने ऑडियो बुक्स यूज़ करना शुरू किया, जो मेरे काम में भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि मैं लाइब्रेरी सर्विसेज के साथ भी काम करती हूँ। देन मैं काफ़ी जब मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, मैं वेब टेस्टिंग करती हूँ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, बैंक्स, काउंसिल के लिए, कि मैं और उनको ये मैसेज दे सकूँ कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट और एक्सेसिबल हो सकती है, और जो लो विजन लोगों की कुछ नीड्स होती है, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रीन रीडर या कलर कंट्रास्ट सही होना, तो मैं उनको उस पर टिप्स देती हूँ। एंड इन टर्म्स ऑफ माई हॉबीज़, जो अभी मेरी एक काफ़ी बड़ी हॉबी जो मतलब मेरे को जो अपनी फुलफ़िल करनी है, वो है मुझे अपने नाना जी के ऊपर एक किताब लिखनी है। तो वो मेरी एक नेक्स्ट हॉबी है कि जिनकी वजह से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, और जैसे मैंने अपना घर खरीदा जब मैं 24 की थी। तो ये सब जो चीज़ें मैंने करी हैं वो मेरे नाना जी को काफ़ी श्रेय जाता है। एंड मुझे लाइफ में जिन जैसे हर्डल्स आती हैं उनसे निकलने के लिए, तो वो मेरा एक हॉबी है। पर इन टर्म्स ऑफ वर्क, ये सारी सर्विसेज जो मैंने अवेल करी है, वर्क प्लेस असेसमेंट या लोगों से इंटरेक्ट करना, सही टाइम पे हेल्प मांगना, वो मेरे काम में काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए फ़ायदेमंद रही है। दैट्स क्वेश्चन 3। हाँ जी।
आपने बोला आप नाना जी के अपने नाना जी के ऊपर बुक लिखना चाहती हो कि अपने अपने लाइफ के ऊपर? नहीं, मैं अपने नाना जी के ऊपर एक किताब लिखना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने नाना जी को वर्शिप करती हूँ। जैसे लोग कहते हैं कि भगवान होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान, जैसे मेरा ये मानना है कि मतलब आज जो कुछ भी हूँ मैं, तो वो मेरे नाना जी की वजह से हूँ। तो मैं उनको वर्शिप करती हूँ और मैं लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि हमारा वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टच होना बहुत ज़रूरी है, जो हमारी जनरेशन में आजकल काफ़ी ज़्यादा फेड हो रहा है। एंड जो चीज़ें हम किताबों के थ्रू सीखते हैं वो हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू भी सीखना चाहिए, क्योंकि उनके पास काफ़ी लिव्ड एक्सपीरियंस होता है। और जैसे उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया है कि मैं उस रास्ते में चलूँ जहाँ पे मैं लोगों की मदद करूँ और जितना पॉसिबल है हमेशा सच्चाई के लिए लड़ूँ। तो वो मेरी हमेशा से कोशिश रही है। और जो भी मैंने अचीव किया आज तक और जो भी हर्डल से मैं निकली हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आउटलाइन करना चाहती हूँ कि कैसे एक आइडल एक इंसान की ज़िंदगी कैसे बदल सकता है। तो हाँ जी, मैं उस चीज़ के ऊपर एक किताब लिखना चाहती हूँ, वो मेरा एक गोल है। अ, मैं एक चीज़ ऐड कर सकती हूँ इधर? मेरे को अ, मेरे को अपनी 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 ज़िंदगी के ऊपर एक बुक लिखनी है, जो मेरी नाइस। मेरी लाइफ़ की बुक होगी, जो मेरी ऑटोबायोग्राफ़ी खुद मेरे को लिखनी है। क्या रिसोर्सेज दे रेकमेंड कर सकते हैं जिन लोगों को डिसेबिलिटी है कि वो अपना काम अच्छे से कर सके, और क्या मैसेज दे सकते हैं? तो मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी जिनको विजन प्रॉब्लम है या जिनको किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है, कि कभी हेल्प मांगने से हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वो हमें ही हेल्प करेगा और हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगा। क्योंकि हम काम सारे कर सकते हैं, बस हमें राइट चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने बोला कि मुझे अगर मैग्नीफायर की ज़रूरत है या अपने काम में स्क्रीन रीडर की ज़रूरत है, तो एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज जो मेरे थे, विजन ऑस्ट्रेलिया से एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज थे, उनके हेल्प से मैंने वो चीज़ों को इस्टेब्लिश करा। और उन रीजंस की वजह से मैं अपना काम आज अच्छे तरीके से फुलफिल कर पा रही हूँ। मैंने जैसे बताया, मैंने एज अ ग्रेड शुरू किया ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, और फॉलोइंग ईयर पे मैंने पोजीशन सिक्योर करी। अब मुझे काफ़ी साल, 4 से 5 साल हो गए हैं विजन ऑस्ट्रेलिया में काम करते हुए, और डिफरेंट जैसे रेडियो इंटरव्यूज़ देते हुए। और मेरा मॉडलिंग का भी एक पैशन है, जो ऑफ कोर्स टाइम की वजह से मेरा फुलफिल नहीं हो पाता, बट जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मॉडलिंग करने की, या जैसे आर्टिकल्स या लिखने की, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप करने की अराउंड प्रेजेंटेशन, वो मैं करती हूँ। बट ये सारी तभी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं क्योंकि मेरे पास राइट इक्विपमेंट्स और राइट सपोर्ट है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो यही मेरा मैसेज होगा लोगों को कि कभी हमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए। अगर हमें किसी भी तरीके की हेल्प या सपोर्ट की ज़रूरत है, हमेशा हमें मांगना चाहिए है। एंड जो मेरा एक्सपीरियंस है, कम्युनिटी और लोग काफ़ी अच्छे हैं, वो आपकी बात हमेशा सुनते हैं और आपको हमेशा हेल्प करने की कोशिश करेंगे अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है। तो दैट्स माय मैसेज। नेटवर्किंग करियर की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लगभग 90% नौकरियां जो मिलती हैं वो कनेक्शन से मिलती हैं और कनेक्शन के माध्यम से मिलती हुँ, हैं। ये मेरी सलाह है आपको। नेटवर्किंग इवेंट्स में भाग लो ताकि हुँ। संबंध और अवसर बन सके। और लिंक्डइन का उपयोग करो प्रोफेशनली जुड़ने में और अपने कौशल के प्रदर्शित करने के लिए। साथ ही जॉब एक्सेस और स्थानीय विकलांग लोगों के लिए रोजगार सेवाओं जो हैं सेवाओं जैसे साथ ही सेवाओं जो हैं जैसे साधन का उपयोग करो और जो आपकी ज़रूरत के अनुसार मदद और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। ये आपने ये आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला है कि जॉब एक्सेस काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जॉब एक्सेस को आप सीधा भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी वर्क प्लेस में काम करना चाहते हैं, हुँ। वो आपको हेल्प करते हैं, वो फंड करते हैं वर्क प्लेस असेसमेंट कंडक्ट करने के लिए, और आपको बताते हैं कि अगर आपके कोई गैप्स हैं तो आप कैसे किसी ट्रेनिंग को फुलफिल कर सकते हैं या क्या राइट इक्विपमेंट दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच निधि, आपके टाइम के लिए। और आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। थैंक यू।
थैंक यू। अनुष्का जी, आपने भी अच्छा काम किया आज आज मेरे को ऐसे इंटरव्यू करके, तो आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।